कदीम जमीनों में लखपत के इलाके में एक ताकतवर हुक्मरान रहता था, किंग खांगार। उसकी एक बेटी थी कॉनरू, जिसकी खूबसूरती दूर दूर तक मशहूर थी। दूर देवलकोट में एक बादशाह हुक्मरानी करता था, चनेसर, जो अपनी शख्सियत, ताकत और शान के लिए मशहूर था। एक दिन एक सीधी सी बात ने सब कुछ बदल दिया। तुम ऐसी लग रही हो जैसे तुमने चनेसर को जीत लिया हो। उस लम्हे से कॉनरू उससे मोहब्बत कर बैठी, बिना उसे देखे। उसके वालिदैन ने सोचा अगर रिश्ता रिजेक्ट हो गया तो इज्जत चली जाएगी, इसलिए उन्होंने एक चाल चली। ताजरों का लिबास पहनकर वो देवलकोट पहुंच गए। वहां उन्होंने वजीर झकरों की मदद ली, मगर चनेसर ने इनकार कर दिया क्योंकि वो पहले से अपनी मलिका लीला से मोहब्बत करता था। लेकिन कॉनरू ने हार नहीं मानी। वो महल में गुलामी के रूप में दाखिल हो गई। कुछ दिन बाद एक लम्हा सब कुछ बदल गया। एक हार जो अंधेरे में भी रोशनी फैला देता था। लीला उससे मुतासिर हो गई। कॉनरू ने कहा, यह हार तब मिलेगा जब एक रात बादशाह मेरे साथ गुजारे। लालच में आकर लीला मान गई। उस रात चनेसर बेखबर था। चुपके से निकाह हो गया। सुबह हकीकत सामने थी। गुस्सा, हैरानी और समझ। लीला ने मोहब्बत खो दी सिर्फ एक हार के लिए। कॉनरू को कबूल कर लिया गया और लीला तन्हा रह गई। फिर शुरू हुआ पछतावा। जैसे शाह अब्दुल लतीफ भिट्टाई कहते हैं, कभी कभी दिल दूसरों से नहीं, अपनी गलतियों से जलता है। लीला ने सब कुछ छोड़ दिया, अपनी शान, अपनी जीनत, अपने जेवर। सिर्फ एक उम्मीद रह गई कि वो वापस बुलाई जाए। साल गुजर गए, मगर बादशाह वापस ना आया। फिर एक दिन तकदीर ने मोड़ लिया। झकरों को मदद चाहिए थी। लीला ने एक शर्त रखी, बस एक बार उसे मेरे पास ले आओ। एक शादी के मौके पर लीला ने घूंघट के पीछे अपनी पहचान छुपा ली। उसकी आवाज दर्द से भरी हुई। चनेसर को रोक ली। जब उसने कहा कि चेहरा दिखाओ, वक्त रुक गया। पुरानी मोहब्बत फिर से जिंदा हो गई। जैसे शाह अब्दुल लतीफ भिट्टाई कहते हैं, सच्ची मोहब्बत कभी नहीं मरती, वो सिर्फ छुप जाती है। एक दूसरे को देखकर वो दर्द बर्दाश्त न कर सके। दोनों गिर गए और फिर कभी ना उठ सके। उनकी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, वो हमेशा के लिए अमर हो गए। एक मोहब्बत जो गलती से टूटी, पछतावे से जुड़ी और तकदीर में हमेशा के लिए लिख दी गई। लीला और चनेसर, ये कहानी हमें सिखाती है, मोहब्बत तकदीर से नहीं बल्कि हमारी अपनी चॉइसेस से हारती है।